अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा। थर्ड में क्या कह रहा है कि इफ कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा बराबर 1/3 एंड साइन अल्फा साइन बीटा बराबर 1/4 तो प्रूव डेट इतना इज इक्वल टू इतना। अब देखिए ट्रिगो का क्वेश्चन है, तो ट्रिगो भी वही एक डिटर्मिनेंट की तरह ही है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आप बनाए हो, प्रैक्टिस किए हो तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। इसलिए क्वेश्चन में इनका सारा ट्रिगो का क्वेश्चन देख लीजिएगा, उसी से रिपीटेड क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन में हमको निकालना है, प्रूफ करना है कि इतना बराबर इतना लाना है, प्रूफ करना है। तो जो गिवन है पहले वो लिख देंगे, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू 1/3। और इसको क्या लिखेंगे कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू 1/4। एक बात यहाँ ध्यान दीजिए, क्योंकि कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 है। इस क्वेश्चन को एकदम मेमोराइज कर लीजिए कैसे बनाते हैं। हम इसको स्क्वायर और इसको स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, उसके बाद देखिएगा वैल्यू आ जाएगा। तो इसको हमको स्क्वायर करना है, स्क्वायर करके जोड़ देना है। तो इसको क्या लिखेंगे कि कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का होल स्क्वायर प्लस हमको जोड़ना है इसको साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का होल स्क्वायर। इधर भी हम जब इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका भी स्क्वायर करके जोड़ेंगे ना, तो 1/3 के स्क्वायर प्लस 1/4 के स्क्वायर। ठीक है, तब देखिएगा इसका स्क्वायर हम लोग क्या करते हैं, तो यह आ जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस क्या जाएगा 2 कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, यही ना आएगा। इसका करेंगे तो क्या आएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस ये क्या हो जाएगा 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, और ये क्या हो जाएगा 1/9 प्लस 1/16। ऐसा इसलिए किए क्योंकि जब इसको देखिएगा 1/9 1/16 तो 25 आएगा, और ऊपर जो जब हम डालेंगे तो क्या जाएगा 25, इसलिए इसका 5 आ रहा था। इसी कॉन्सेप्ट पर हम किए हैं, ठीक ना। अब देखिएगा इतना करने के बाद क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है 1, अर्थात इसका और इसका वैल्यू मेरा क्या आ गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस, जब एंगल सेम हो साइन कॉस में हो दोनों को ऐड में रहता है तो इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा 1। अब बाकी जो बचा उसको हम लिख देते हैं, तो यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं, इसको लिख देते हैं कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इज इक्वल टू, इसको हम ऐड करके लिख देते हैं। तो क्या होता है 16 और 9 का जब एलसीएम करेंगे तो ये आएगा 144, और ऊपर में जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 25। ठीक ना, ये हो गया मेरे एलसीएम करके निकाल लिया। अब हम इसको क्या है 1 + 1 2 लिख सकते हैं, इसको तो ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई में इतना टर्म है, ये नहीं कि हम 1 + 2 1 और 2 4 लिख दें, नहीं, इसको हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये अलग अलग हम लिखे थे, लेकिन ये तो हम इसका कॉमन लिए हैं तो कॉमन वाला हम ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो 2 + 2। अब ये फार्मूला देखिएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, सुना सुना लग रहा था, किसका फार्मूला है कॉस अल्फा माइनस बीटा का है, क्योंकि प्लस में है तो प्लस में तो माइनस में होगा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ गया 25/144। अब यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये ना बचेगा इज इक्वल टू 20 इतना। तब अब ध्यान दीजिएगा कि हम लोग पढ़े थे एक फार्मूला, यहाँ से हम इस तरह का फार्मूला आप ध्यान दीजिएगा कि आप ट्रेगो का क्वेश्चन बनाते बनाते ऐसा फार्मूला कहीं देखे होंगे जरूर, तो ध्यान दीजिएगा वो कैसे रिड्यूस हम करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं साइड में, हम लोग जानते हैं कि cos 2 अल्फा बराबर क्या जानते हैं कि 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 होता है, अर्थात हमको इसको इस साइड लेके चल जाएंगे, अर्थात 1 प्लस इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 1 प्लस cos 2 अल्फा बराबर 2 cos स्क्वायर अल्फा, अर्थात देखिएगा एकदम क्वेश्चन इसी फॉर्म में है 1 प्लस cos 2 अल्फा, अर्थात इसके अल्फा के एंगल की जगह पे इतना है, अर्थात इस एंगल पूरा को हम बीटा मान लेते हैं, पूरा एंगल को बीटा मान लेते हैं। ठीक है,
बीटा माने तो इतना होता है, तो इसके जगह पर हम एंगल को क्या करेंगे, अब हाफ कर लेंगे, तो हाफ कर देते हैं एंगल को, अर्थात एंगल हाफ 2 कर देंगे, तो इसका भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से कट जाएगा, तो ये अल्फा हो जाएगा, अर्थात ये मान लेते हैं कि अल्फा ही था। तो अब इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू टू कॉस स्क्वायर, ये अल्फा ही था, तो क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा बाई टू इज इक्वल टू क्या जाएगा, 25/144। ठीक है, है ना, इतना इतना तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 2 जब 4 है, तो इधर हम जाएंगे, तो इसको हम क्या कर, मल्टीप्लाई के टर्म में है ना, सारा मल्टीप्लाई के टर्म में है, तो मल्टीप्लाई के टर्म तो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये अल्फा बाई बीटा बाई 2 आ गया। इस कॉन्सेप्ट से, यही कॉन्सेप्ट था कि एंगल को हाफ कर दिए, ओनली एंगल को हाफ करते हैं, नहीं कि अभी इसको इसको सबको हाफ करेंगे, नहीं, ये गलत है, पहले भी हम बताए हैं। एंगल को हाफ कर दिया, ये क्या हो गया, 25/144, और इधर से 4 जाएगा तो इधर से फिर भी मल्टीप्लाई में चला आएगा 4। अब इसको हमको इसके बराबर करना था, स्क्वायर हटाना है हमको, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √25/144 इंटू 4 था, तो 25 को हम क्या लिखते हैं, 5, 25 को हम क्या लिखते हैं, देखिएगा यहाँ पे, सॉरी नहीं दिखाई दिया होता, 25 पे क्या लिखते हैं हम 5, और 144 को क्या लिखते हैं 12 इंटू, इसको क्या लिखेंगे 2, इसका 12 और 4 का 2, तो 5/24 आ गया, ये रूट के अंदर था तो ये प्लस माइनस लिखते हैं, तो ये प्रूफ हो गया, तो इसलिए हेंस लिख देंगे हेंस, और जो ये प्रूफ करना था इतना बराबर इतना लिख देंगे प्रूफ। इसी तरह से क्वेश्चन, ये जितना जो क्वेश्चन हम बनाए इसको मतलब एक बार बनाइएगा, पहले तो वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो देखने के बाद इसको आप खुद से बनाइएगा ताकि याद हो जाए कैसे कैसे किए, और जितना भी क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन बनाइएगा वो जरूर माइंड में याद रखिएगा, इसी में से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और अब 3 का और का क्वेश्चन देखिएगा, 3 का और का क्वेश्चन क्या है, ठीक है। 3 का और का 10 जो क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन बैंक में गलत दिया हुआ है, ठीक ना, तो इसको सुधार के आप ये कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन देखिए कैसे बनता है, इस तरह का जितना भी क्वेश्चन रहता है 10 में प्रूफ करना हो, तो सबसे पहले हम साइन में बदल के कोशिश करेंगे कि ताकि साइन में फार्मूला हम लगा पाते हैं, लेकिन 10 में हम उतना फार्मूला नहीं लगा पाते हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, सबसे पहले 10 को साइन में चेंज करेंगे, तो ये क्या होगा कि साइन, सोल्यूशन लिखिएगा साइन अल्फा बटा, इसको साइन क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फा, टेन अल्फा के लिखते हैं ना, फार्मूला होता है ना, टेन अल्फा बराबर साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा, इसी तरह से इसको लिख लिए, और फिर इसको भी हम लिख लेते हैं क्या, कि साइन एलएचएस से चल रहे हैं, फ्रॉम एलएचएस लिख लीजिएगा, फ्रॉम एलएचएस, तो इसको लिखेंगे साइन 60 माइनस अल्फा बाई कॉस 60 माइनस अल्फा, इसीलिए अब इसको भी मल्टीप्लाई में साइन 60 प्लस अल्फा बाई कॉस 60 प्लस अल्फा, ठीक है, इतना लिख लिए। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना ही आ जाएगा, इसलिए मल्टीप्लाई का टर्म लिख दो, ऊपर ऊपर के साथ मल्टीप्लाई, नीचे के साथ मल्टीप्लाई, इसलिए डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा इसलिए किए ताकि देखिएगा, आप ऐसे एग्जाम डायरेक्ट ऐसे लिखिएगा क्योंकि मल्टीप्लाई किए हैं, फ्रॉम एलएचएस से चले तो पहले तो एलएचएस के टर्म लिख दीजिएगा, हम नहीं लिखे यहाँ पे, सॉरी। अब इतना, ठीक ना, इसको हम एक साथ मल्टीप्लाई कर दिए, ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता क्या है, फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान में रखिएगा, काम आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा होता है। इसी तरह से कॉस अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है, इसमें देखिएगा क्या होता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा होता है, ध्यान दीजिएगा, कॉस में क्या होता है, साइन वाला में होता है साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, लेकिन इसमें कॉस का टर्म और माइनस हो जाता है साइन बीटा, ये फॉर्मूला पे ही इस पे बनेगा, देखिएगा नीचे एकदम, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, इसी फॉर्मूला पे देखिएगा ऊपर, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये हो जाएगा 60, एकदम सेम उसी फॉर्मूला पे है, और ये माइनस में हम क्या लिखते हैं साइन बीटा, तो बीटा की जगह पर क्या हो जाएगा अल्फा,
इसी तरह से नीचे में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 60 और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो इसका वैल्यू देखिएगा, साइन 60 का वैल्यू हो जाता है साइन, इसको तो इसी तरह से लिखेंगे साइन स्क्वायर अल्फा बाई कॉस स्क्वायर अल्फा फिर से। ठीक ना, अब इसको क्या है, साइन 60 का वैल्यू होता है रूट अंडर 3/2, और रूट अंडर 3/2 को जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/4 आता है। रूट अंडर 3 का बाई 2 का स्क्वायर करेंगे 3/4 आएगा, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। और इसको क्या करेंगे, इसका वैल्यू होता है साइन कॉस 60 का 1/2, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 1/4। और इसको देखिए जो साइन का है इसको भी कॉस के टर्म में हम चेंज कर देते हैं, कॉस के टर्म में हम चेंज कर दिए। कॉस के टर्म में जब हम चेंज कर दिए तो ये देखिएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब इसको हम क्या करेंगे, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। अब बटा बटा 4 होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा बटा 4, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 4 माइनस 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 प्लस 4 कॉस स्क्वायर अल्फा। देखिएगा 1 माइनस 4, 1 के साथ किया तो -4 है, फिर इसके साथ तो माइनस माइनस प्लस हो गया 4 कॉस अल्फा और डिवाइडेड बाई 4। ई 4 से 4 कट जाएगा, इसलिए इसको हम नहीं लिखते हैं, जो लिखना चाहता है लिख भी सकता है, काट दे। तब इसको क्या कर लिखेंगे आगे, आगे यहाँ देखिएगा कि साइन अल्फा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर में, तो ये हो जाएगा 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यू अल्फा, 4 साइन क्यू अल्फा। ठीक है, अब इधर हो जाएगा को देखिएगा इधर 1 माइनस 4 कितना हो जाता है, 1 माइनस 4 इसको कर दे -3, आई हो जाता 4 कॉस, कॉस में इसीलिए चेंज किए थे ताकि हम कॉस के साथ मल्टीप्लाई कर सके। तो यहाँ हो जाएगा 4 कॉस, देखिए डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे थे, 4 कॉस क्यू अल्फा, माइनस माइनस 3 था ना, तो -3 कॉस अल्फा, माइनस था इसलिए इसको पीछे भेज दिए। ठीक है, अरेंज कर लिए। ठीक ना, अब देखिएगा इतना जो फार्मूला होता है साइन क्यू का फार्मूला और कॉस क्यू का फार्मूला आपको याद रखना चाहिए, तभी क्वेश्चन बनेगा। तो जब इतना को फार्मूला को जब क्या करेंगे कि ब्रेक करेंगे, तो ये जो फार्मूला होता है साइन 3 अल्फा का फार्मूला होता है, और ये हो जाता है कॉस 3 अल्फा का फार्मूला हो जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ इसका आंसर जो होगा tan 3 अल्फा के बराबर होगा। तो यहाँ प्रूफ हो गया। टीवी वैल्यू को याद रखिएगा किस तरह से बना, इसको कॉन्सेप्ट सीरियल वाइज याद रखिएगा, शायद आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाए, इसलिए लाइन बाय लाइन एक एक कॉन्सेप्ट बताए हैं। और ये फार्मूला होता है साइन 3 अल्फा का, ये भी फार्मूला होता है कॉस 3 अल्फा का। ये कहाँ से आता है तो देखिएगा, ये फार्मूला का याद करने का हम सिंपल सा प्रोसेस बताते हैं। देखिए साइन साइन क्यू अल्फा का जो फार्मूला होता है साइन साइन 3 अल्फा का, ठीक ना, जैसे फार्मूला होता है क्या होगा ऐसे देख लीजिएगा, ये हो जाएगा 3 साइन अल्फा माइनस साइन क्यू अल्फा बाई 4 होता है, ये फार्मूला होता है साइन क्यू का। इसी तरह से कॉस क्यू का, तो यही ड्राइव करके इस फॉर्म में आया है, तो वहीं से यहाँ लिख दें साइन 3। तो आप देख लीजिएगा, आप अपना कॉपी पर लिखे होंगे कहीं फार्मूला, इसका यूज कीजिएगा। ये भी फार्मूला आप अपने कॉपी पे कहीं लिखे होंगे, इसका भी यूज कीजिएगा। ठीक है, तो आप जितना भी क्वेश्चन बैंक का सेट बनाइएगा, जितना भी ट्रिको का क्वेश्चन आया है, उसी से आपका सारा क्लियर हो जाएगा कि कैसे बनाना है। ठीक है, थैंक यू।